जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साथियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम पारायण नहीं करेंगे। 35 श्लोक हैं। श्लोक के ऊपर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। असंशयं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। हम अभ्यास और वैराग्य के विषय में अध्ययन कर रहे हैं।
गत सत्र में हमने देखा कि जो जैसा है वैसे देखने की दृष्टि डेवलप करना, यानी यद दृष्टम तत्सत्यम, यानी जो है वस्तुनिष्ठता या तो वस्तुनिष्ठा। अंग्रेजी में वी कैन से कि लुकिंग एट द थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, यानी वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखना, उसका सही स्वरूप में देखना। यहां कोई तुलना, कोई जजमेंट कुछ नहीं है। मात्र वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो जैसा है वैसा उसको देखना, उसको महसूस करना, परसीव करना। क्योंकि कभी कभी इसमें, इस वस्तुनिष्ठा में हमारा वैयक्तिक स्वभाव, या तो जिसको हम व्यक्ति निष्ठा कहेंगे, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है। और जब भी ऐसा, जब भी कुछ हुआ तो गड़बड़ शुरू होती है। बहुत जिम्मेवारी पूर्वक की बात हम यहाँ कहते आ रहे हैं। मेरी ओर से खास करके मैं कहता हूं कि भाई, मेरा जो यहाँ रोल है वो परोसने का है। तो किसी भी प्रकार से बियॉन्ड दिस, किसी भी प्रकार की विद्वत्ता मेरे पर थोप देना, ये व्यक्ति निष्ठा हो गई। यानी आपके मन में जो कोई परसेप्शन आया जो मेरे में है नहीं है, आपको पता नहीं है, और वो लेबल आपने मुझे चिपका दिया, तो ये व्यक्ति निष्ठा हो गई, जिसको हमने गत सत्र में शोभनाध्यास कह के उसके बारे में चर्चा करी थी। उसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो जैसा है वैसा हम उसको देखते नहीं हैं, और हम हमारे मन के भाव उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और यहां ये गड़बड़ होती है। और ये शोभनाध्यास जो है, खास करके व्यक्ति के बारे में गलत सोचना, नेगेटिवली सोचना, वो बिल्कुल अलग बात है। और वो एक हमारे स्वभाव का दूसरा पहलू है, जिसके बारे में अभी यहाँ हमें चर्चा नहीं करनी है। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो शोभनाध्यास की, कि व्यक्ति में कुछ जो है उससे ज्यादा अच्छा देखना। और जब तक ये वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, जब भी मैं यहाँ व्यक्ति बोलूँ तो तीनों साथ में समझना प्लीज, ताकि बार बार ये रिपीट ना करने की नौबत आए। तो कोई भी वस्तु को बार बार दोहराना, उसको अभ्यास कहते हैं। और जो वस्तु है उसकी मर्यादा समझना, उसको वैराग्य कहते हैं। डूइंग थिंग्स रिपीटेडली इज अभ्यास, एंड सीइंग द लिमिटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वैराग्य। ये रिपीटेशन जरूरी है, क्योंकि हमने व्यक्ति निष्ठा जो उसके ऊपर थोपी है वो जल्दी जाती नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए कि आप राजस्थान में कहीं घूमने के लिए गए हैं, या तो कहीं भी घूमने के लिए गए हैं, और वहां एंटिक्स की दुकानें होती हैं। वैसे आप हरिद्वार में भी जाओ, वहां भी दुकानें हैं वैसे, जहां आपको स्फटिक दिखाते हैं, अंधेरा करके, फिर उसमें लाइट जलाकर खर खर करके उसमें ये इसका ये स्फटिक है, ओरिजिनल है, ये लेकर जाइए, ये करिए। रुद्राक्ष के बारे में भी हमको फुसलाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो क्या करते हैं कि जो नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने रखते हैं, और हम उस बात को मान लेते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष है, आपको स्पेशल डिस्काउंट में हम दे रहे हैं, वैसे तो उसकी कीमत 51,000 रुपया है, लेकिन आपको हम 31,000 में देते हैं। 20,000 रुपीज, 40% डिस्काउंट ओनली फॉर यू। अभी आप लेंगे तो हमारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो भी क्रेडिट कार्ड देकर लेकर आएंगे, अरे 31,000 में हमको एक मुखी रुद्राक्ष मिल गया। और गरा के पानी में डालते तो देखते हैं तैरता है, प्लास्टिक का है। ये हम सबका अनुभव है। ऑफकोर्स 51,000 या तो 31,000 देने जैसे मूर्ख हम नहीं है, इसलिए गलती हम नहीं करते हैं। लेकिन 2,100 2,100 रुपये तो हमने दिए ही होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, रुद्राक्ष नहीं तो कहीं किसी और में। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वस्तु जैसी है वैसी देखने की हमारी क्षमता नहीं है, या तो उसके ऊपर जो भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है हमको, उसमें हम फुसला जाते हैं, एंड वी एंड अप पेइंग मोर प्राइस फॉर दैट। जगत की संपूर्ण ब्रांड इंडस्ट्री इसी कंसेप्ट के ऊपर चलती है, बराबर। सर में डालने के लिए सिर्फ सादा, सीधा सादा नारियल का तेल आप लेके लगा लो, इट्स गुड इनफ। लेकिन पर्टिकुलर ब्रांड का तेल ही, उसमें ये परफ्यूम मिलाया हुआ है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, बाल झड़ने से बचाते हैं, ये करने से बचाते हैं। और अभी क्या दाम चल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 400 रुपये लीटर कोकोनट ऑयल है, और आप 100 ml की बोतल उस तेल की 200 रुपया देकर लेकर आते हैं। दैट इज 2,000 रुपीज पर लीटर। उसमें डाला क्या, खाली परफ्यूम है। ये सब शोभनाध्यास है, और इससे हमें बचना है। हमें विवेक बुद्धि डेवलप करनी है कि सही क्या है और गलत क्या है। युवानों में जीन्स पहनने की फैशन पहले बहुत थी, अभी थोड़ी कम हो गई, अभी भी है, वैसे भी है, नहीं है ऐसा नहीं। उसमें भी एक प्रकार निकला है, स्टोन वॉश। और जीन्स का जो फैब्रिक है, उसके कलर में धब्बे वब्बे लगाकर, ब्लीच करके, ये करके वो करके, एकदम कुरूप बनाकर उसमें कहीं तिगड़ा बिगड़ा मारी ने 500 रुपये की जीन आपको 2,000 रुपये में देंगे, स्टोन वॉश जीन स्पेशली मेड फॉर यू। कोई ब्रांडेड शॉप में आप बेंजर बेंजर में चले जाओ तो 2,000 3,000 में भी आपको दे देंगे वो, और हम लेकर आते हैं। तो अभी मान लीजिए कि स्मार्ट वॉच 1,500 2,000 रुपये में अच्छी मिलती है। एप्पल वॉच लेने के लिए जाओ तो 70,000 रुपीज। वो एप्पल वॉच वही काम करता है जो 2,000 की स्मार्ट वॉच घड़ी काम करती है, वो भी टाइम दिखाता है, वो भी टाइम दिखाती है। बाकी के जो छोटे मोटे फंक्शन इसमें है वो उसमें भी है, लेकिन ब्रांड, और हम पैसे देते हैं। नहीं नहीं, इसके बारे में जितने भी चर्चा की जाए इतनी कम है। खाली ये इतने थोड़ा इलेबरेट इसलिए करना चाहा कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में हम ये शोभनाध्यास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पर कुछ तकलीफ आ गई,
अभी तकलीफ छोटी सी है। આપણે ઓલો કાગનો વાગ કરીને હર 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 મારી પર या तो बहने की गोसिप की जो दुनिया है उसमें ये बात होती है। अभी किसी बहन ने बोल दिया कि अभी वो मूर्ख है, बस खाली शी मस्ट हैव सेड इन इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट मूर्ख जैसी है। लेकिन अरे तुमको मालूम है, वो तुमको मूर्ख कह रही थी, तुम्हारा अपमान किया उसने। शी सेड यू आर स्टूपिड। आर यू, आप तो नहीं है ये। और बड़ा चढ़ा के मसाला वसाला डाल के छम बगर मस्त तड़का वड़का लगाकर बातें हमारे सामने आती है। ये सारे शोभना दिया से ये इलिबरेट में इसलिए करता हूं कि इन सब से में बचे रहना, क्योंकि हम यह बात किसकी कर रहे हैं? मन की चंचलता की। मन को स्थिर करना है। और मन को यदि हमें स्थिर करना है तो इन सारी फिजूल बातों से हमें बचना होगा। यानी जो भी सब्जेक्टिव है, यानी व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति ने अपनी ओर से उसमें जो भी हीरे मोती टांगे हैं या तो जो जो तड़का वड़का लगाया है, वो तड़का वड़का हटाकर फिर देखने की दृष्टि हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बुरे के लिए खास और अच्छे के लिए और भी खास, यदि अध्यात्म में हमें आगे बढ़ना है। उसको उल्टा देखें। मान लीजिए कि आपके घर में तिजोरी में एक रुद्राक्ष पड़ा है, एक मुखी रुद्राक्ष पड़ा है, और आपने सोचा चलो जरा उसका परख तो करें, इसका वैल्यूएशन तो करें। तो आप यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं तो साथ में लेकर गए वहां रुद्राक्ष की कोई दुकान में जाकर आपने उसको बताया किसी को, जरा भाई देखो तो सही, वो ऐसा ऐसा करके वो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये असली असली नहीं है बहन जी। कहाँ से लाई आप? नहीं नहीं, हमारे घर में तिजोरी में पड़ा था। वो आपके कोई पुरखों को किसी ने मूर्ख बनाया है, ये असली नहीं है। हाँ, यदि आप बेचना चाहती है तो हम आपको उचित दाम दे देंगे, लेकिन डोंट थिंक यू विल फेच गुड वैल्यू। और आप उसकी बातों में आके 50,000 के रुद्राक्ष आप उसको 1,500 रुपये में देकर चले आते हैं। ये भी हो सकता है। शोभना दिया उल्टा भी हो सकता है। ये अशोभना दिया हो गया। कहने जाता, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारी विवेक बुद्धि को इतनी तेज करनी है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो जैसा है वैसा हमें दिखाई दे। और आज के साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट इज नथिंग बट अशोभनाध्यास ओनली। आपके घर में आपके मोबाइल फोन के ऊपर ही आपको चिपका के रखे, 8 8 दिन 10 10 दिन घर के बाहर ना निकलने दे, आपका फोन को डिस्कनेक्ट भी ना करने दे, और हम उसके झांसे में आ भी जाते हैं। और कई लोगों ने करोड़ों रुपए दे भी दिए हैं। ये सब लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी उनको मालूम है कि इस तरीके से बात करेंगे तो ये झांसे में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजों के हमें हमें बचे रहना है। थोड़ा मैं इस बात को थोड़ा एलिब्रेट इसलिए कर रहा हूं कि आजकल ये सारी चीजें, ये ओटीपी वाला झमेला, ये झमेला, वो झमेला, इधर से फोन आया उधर से फोन आया, बहुत सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं। तो हमने रोटरी की ओर से भी एक खास अभियान चलाया था सीनियर सिटीजन्स के लिए खास, कि भाई इन बातों में मत आना करके। ये सब बातें हमने वहां करी थी तो मुझे याद आई, तो बोला चलो आपके साथ भी शेयर कर लूं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी विवेक बुद्धि जो है वह हमें बिल्कुल शार्प रखनी होगी। तो वैराग्य यानी जो वस्तु है उसको उसी के फॉर्म में देखना।
और ये शोभना व्यास को हमें जानना है। इसका एक बहुत मजेदार वाक्य आपको सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये कहीं हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो रही थी। और ब्रिटिश सैन्य के जो सेनाधिपति थे, उनका नाम मोंटेगोमरी था, जनरल मोंटेगोमरी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फ्रांसीसी सैन्य को चकमा देने के लिए एक डुप्लीकेट मोंटेगोमरी को खड़ा किया। कोई स्कूल टीचर था, उसको पकड़ा, उसको ट्रेनिंग दिया। और मोंटेगोमरी जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से बात करता है, वो आठ एक एक दो महीने उसको अपने पास रख के बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेन करके उसको मोंटेगोमरी बना दिया। और जिस दिशा में ब्रिटिश सैन्य को एक्चुअली कुछ करनी थी, उससे कुछ उल्टी भ्रामक दिशा में इस मास्टर वाली ट्रुप को कुछ कराते थे। तो फ्रांस के जो जासूस थे वो ऐसा वहां समाचार पहुंचाते थे कि भाई मोंटेगोमरी इस दिशा में से हल्ला करने वाला है। तो फ्रांस वाले कुछ ये साइड में अपने आप एक करेंगे, और ये मोंटेगो जो ओरिजिनल मोंटेगोमरी है पीछे से जाके हल्ला करता था, और ऐसा वैसा कुछ होता था। अभी विश्व युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया पूरा। अभी वो मास्टर को तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं मोंटेगोमरी हूं, तो ऑर्डर दे रहा है। उसके लिए वापस 2 महीने का क्वारंटाइन इंतजाम करना पड़ा कि भाई तो मोंटेगोमरी नहीं है, मास्टर है। तो ये वैराग्य, यानी हमारे मन में कोई भी गलत ख्यालात मास्टर का मोंटेगोमरी यदि बनाते हैं, तो हमें सातत्य से अभ्यास करना है कि भाई तू मोंटेगोमरी नहीं है, मास्टर है। ये अभ्यास है। और ये पहचानना कि मैं मोंटेगोमरी नहीं हूं, मैं मास्टर हूं, वो वैराग्य। बराबर। एक बार गलती कर ली, हम समझ जाते हैं, लेकिन इसी गलती को यदि हम बार बार करते रहे, तो दैट इज अवर फुलिशनेस। तो ये जो वैराग्य का जो कंसेप्ट है, ये हमारे मानस शास्त्र से, साइकोलॉजी से उसका लेना देना है। यानी ये वैराग्य जितना हमारा तीव्र बने, यानी कि ये जो हमारी सही गलत को पहचानने की जो हमारी विवेक बुद्धि है, जितनी शार्प बने, इतनी हमारी इमोशनल प्रगति हो रही है। दिस इज अवर इमोशनल ग्रोथ, एंड देयरफॉर वी शुड बी इमोशनली स्ट्रांग। एक और उदाहरण दे दो आपको, चलो आज थोड़ी कुछ बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं कि जिसके हम कई हद तक शिकार बनते हैं। मान लीजिए कि आज मेरा जन्मदिन है, और हमारे ग्रुप में किसी ने डाल दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। बराबर। फिर ग्रुप के जितने मेंबर हैं, वो सब हैप्पी बर्थडे के, मार्क माय वर्ड्स है, हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस फेंकते हैं। इसने बोला तो मुझे डालना ही पड़ेगा, व्यवहार। फिर मैं क्या करूंगा? थैंक यू सो एंड सो बेन। थोड़ी देर के बाद जयेश भाई का मैसेज आएगा, थैंक यू जयेश भाई। बाद में हरी जी मैसेज भेजेंगे, थैंक यू हरी जी। मैं सबका नाम याद नहीं ले रहा हूं,
लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, एक एक मैसेज आता है और हम एक एक उसको थैंक यू कहते चले जाते हैं, वी फील इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह, हमें कितने लोगों ने मैसेज किया। इसमें से बचें, यदि आप बच सकें तो वैराग्य है। इसलिए मुझे कोई पूछता है कि आपका बर्थडे कौन सा है, तो मैं बोलता हूँ सुबह जब सूर्य उगता है मैं बिस्तर में से खड़ा हुआ मेरा बर्थडे। बोलो, यू वांट टू विश मी, टुडे इज माय बर्थडे, कम ऑन, टेल मी हैप्पी बर्थडे। ओके, झंझट नको। और ज्यादातर मैं इसलिए किसी को, मैं भी विश नहीं करता हूँ हैप्पी बर्थडे किसी को। आपका किसी का बर्थडे मुझे मालूम भी नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू नो ऑल्सो। ये सब फिजूल बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है कोई ने विश किया नहीं किया। और इसमें इतना खुश होने की क्या बात है कि मुझे बर्थडे इतने 50 लोगों ने विश किया। क्या यार, सब लिटरली लोग मैसेज फेंकते हैं बर्थडे विशेष का, दे थ्रो इट। और ऐसा ही कॉन्डोलेंसेस, आरआईपी आरआईपी आरआईपी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति, दे डोंट मीन इट। किसी ने डाला तो हमको भी डालना पड़ेगा, व्यवहार है। यदि हम, इफ यू आर ग्रोइंग इमोशनली, यदि हम इस वैराग्य को पहचानते हैं तो इन सारी फिजूल चीजों से बचे रहे। एट द सेम टाइम राइडर, वी एज ह्यूमन बींग्स इमोशनली कनेक्टेड, हमारे सब में हम सब लागणी प्रधान लोग हैं, मनुष्य मात्र। उस ઇમોશન્સ की લાગણીની આપણને જરૂર છે। લાગણી, હું ગુજરાતીમાં બોલું છું, લાગણી લાગણી સુધી રહે ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, લાગણી લાગણી વેડા બને, यू हैव टू बी केयरफुल। तो लागणी को लागणी वेड़ा नहीं बनने देना, वो वैराग्य है। हमें किसी के प्रति भाव है, किसी के प्रति इमोशन है, लगाव है, फाइन, इट्स ओके, बट सो फार सो गुड। अतिरेक नहीं होना चाहिए, ये वैराग्य है। इसलिए यहां ये बात इतनी इलेबरेटली यहां क्यों की जा रही है कि नॉर्मली जब वैराग्य शब्द आता है ना तो हम छोड़ देने की बात करते हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, त्याग। ये त्याग नहीं है, वैराग्य है, डिटैचमेंट है। यानी जो भी चीज है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, व्हाट इट इज इन ओरिजिनल, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, सही मात्रा में उसको समझना और उसको उतनी ही अहमियत देना, परिस्थितियों में भी, वस्तु में भी, व्यक्ति में भी। यदि ऐसा होगा तो आपका दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, लोगों के पास नहीं जाएगा। और ये चित्त की खलबली क्यों है? हमारा रिमोट कंट्रोल हम दूसरे के हाथ में दे देते, ले भाई चला हमको, और वो जैसे चलाते हैं वैसे हम कठपुतली की तरह नाचते हैं। मेरे ऊपर तो कभी कभी लेबल लगे हुए हैं, मैं बेहया हूं, मारा में लगने જેવી चीज નથી, निष्ठुर हूं मैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे में विवेक है। आई एग्जिबिट माई इमोशंस टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, नॉट बियॉन्ड दैट। और ये सब हमको सीखना है। यदि मन की चंचलता को हमें कम करना है, वश में लाना है, तो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। भगवान यहाँ ये सिखाना, ये और ये वैराग्य है। घर छोड़ के भाग जाना वैराग्य नहीं है। और ये सारी चीजें हम सब में हैं, ये प्रैक्टिकल बातें यहां हो रही हैं अभी। इस श्लोक के ऊपर थोड़ा ज्यादा अध्ययन चल रहा है, प्रोबेबली टुडे इट इज ई और एफ, पांचवा या छठा सत्र है इस श्लोक के ऊपर। लेकिन इतनी लंबी चर्चा इसलिए की जा रही है कि हमारे दैनंदिन जीवन के साथ इसका संबंध है। यह मात्र अर्जुन के चंचल मन की बात नहीं हो रही है, हमारे चंचल मन की भी बात हो रही है। और हम लोग परेशान इसी से ही तो हैं। मेडिकल फील्ड के साथ एसोसिएटेड लोग इस बात का स्वीकार करते हैं
कि आजकल के जितने भी दर्द हैं, डिजीजेस हैं, मोर देन 50% आर साइकोसोमेटिक डिजीजेस। मानस शास्त्र से रिलेटेड, मन से रिलेटेड ये है, दर्द है। और यदि हमें इन सब से बचना है तो हमें भगवान की इस वैराग्य वाली बात को और अभ्यास वाली बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरी जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है वो मन को वश में करने की है। तो पहले हम भौतिक तौर से मन को वश में करने की जो दिशा है उसको जाने, और फिर उसी टेक्निक को लेकर अध्यात्म में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में की गई गलतियों का गिल्ट फीलिंग, ये भी हमारे पर बोझ बनकर हमारे साथ चलता है। गलती कर दी, भगवान के सामने बैठकर माफी मांग लो। या આ પસ્તાવો વિપુલ જરણી સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। एक बार पछताવાનું डुबकी मारी लो भगवान के सामने वैसी ना, और फिर उस बात को भूल जाओ, खत्म, दैट्स गॉन इज गॉन। डोंट कैरी इट फॉरवर्ड। यानी संसार में अभी हम अध्यात्म की पटरी पर गाड़ी को लाएं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में, इस विश्व में परमात्मा के सिवा जो भी सब कुछ है वो मिथ्या है या तो असत है। मिथ्या कहेंगे, असत तो नहीं कहेंगे। सत है वो परमात्मा है। और मिथ्या यानी सभी चीजों में दोष दर्शन करना, यानी वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो मन का बदलाव, मनन करने योग्य बदलाव, कॉग्निटिव चेंज, ये हमारे दिमाग को काफी हद तक इन सारे झमेले से मुक्त कर सकता है। और इस तरह अभ्यास और वैराग्य से भगवान कहते हैं मन गृह्यते, मन को आप अपनी पकड़ में ला सकते हो। माइंड की जो चैटरिंग है, जो हमें हमारे ध्येय से दूर रखता है, वो सारी चैटरिंग को धीरे 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 अपने काबू में लाकर हमारे ध्येय की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर, यानी कि हमारे आत्मा की ओर केंद्रित करना, यही ध्यान का मकसद है, पर्पज है। और इसमें अभ्यास की जो बात है, इसके बारे में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है। उन्होंने बहुत सुंदर सरल उदाहरण दिया है कि यदि आपको तैरना सीखना है तो पहले प्रयत्न से आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। स्विमिंग पूल में आप कूद की बार हो तो सीधा तैरना नहीं आएगा, धीरे धीरे ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और आप सीधे जाकर समुद्र में तो भुसको लगा हुआ है, नहीं तो राम बोलो भाई राम। तो उसके लिए पहले स्विमिंग पूल में तैरने का अभ्यास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अभ्यास करते 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 फिर बड़े तूफानी समुद्र में भी आप जा सकते हैं। मन का भी वैसा है। मन को भी धीरे धीरे ऐसे स्विमिंग पूल में डालते हुए छोटे छोटे वैराग्य वैराग्य सिखाएं, और इस तरीके से अभ्यास उसको कराएं, तो धीरे धीरे जाकर जब भी बड़ी
पॉसिबल या तो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो परसिस्टेंट प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से हम मन को तैयार कर सकते हैं। अभी कुछ थोड़ी और बात भी करनी है। अर्जुन को भगवान ने महाबाहो कहा, कौन्तेय कहा। अभी देखिए, अर्जुन स्वयं व्यथित है, परमात्मा से कहते हैं कि मेरा चंचल मन ध्यान करने के योग्य नहीं है, और इस चंचलता को मैं कैसे वश में करूं। वायोरिव सुदुष्करम, बराबर अर्जुन ने कहा ना। अभी ये अर्जुन की थोड़ी पूर्व भूमिका देख लेते हैं हम कि किस स्टेज पर अर्जुन है, और फिर भी ये कह रहे हैं। दो उदाहरण को देने हैं। एक तो हम सबको मालूम है मत्स्यवध का, बराबर। अभी अर्जुन मत्स्यवेद के समय पर ये सारी जो परिस्थिति थी, पानी में रिपल्स थे, तराजू के दो उसके ऊपर पैर रखना था, उसके ऊपर ये करके मत्स्यवध करना था, और मत्स्य कितने फोकस्ड होंगे ये करने के लिए, घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगाना, ये सारी असुविधा के बावजूद। यानी वी कैन इमेजिन कि अर्जुन की फोकस करने की कैपेसिटी कैसी है। ही वॉज ऑलरेडी ट्रेन्ड हाउ टू फोकस। ये महाभारत तो बाद में हुआ ना, राइट। तो अर्जुन इतने सक्षम थे इसकी फोकसिंग कैपेसिटी के ऊपर, यानी मन को फोकस कैसे करना, केंद्रित कैसे करना। तो क्या ये अर्जुन जो मछली की आंख में फोकस कर सकते थे, तो क्या परम तत्व में फोकस नहीं कर सकते हैं क्या? वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हिम कि भगवान को उनको ये सिखाना पड़े सब? पॉइंट नंबर वन। अर्जुन ने एक दूसरी बात भी करी है, बलवत दृढ़म, बलवत है, दृढ़ है, पकड़ के ले जाता है मन को। इसका एक उदाहरण हम देखें। भगवान वेद व्यास के उपदेश से अर्जुन इंद्र के पास गए थे शस्त्र शास्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए। महाभारत के प्रसंग है। इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था, और जब ये उर्वशी का नृत्य शुरू हुआ तो अर्जुन बार बार उर्वशी के सामने देखने लगे। अभी अर्जुन उर्वशी को देखते हुए ये सोच रहे थे कि इन्हीं से, इस नृत्यांगना उर्वशी से हमारा वंश वंश प्रवृत्त हुआ है, यानी आई बिलोंग टू दैट लिनिएज। मैं इनकी संतान हूं, यानी चौथी पांचवी दसवीं पीढ़ी जो भी होगा। कैसे? उर्वशी शापवश होकर मृत्युलोक में पृथ्वी पर आई थी, तभी वो पुरुरवा राजा के पास रही थी, और पुरुरवान में से जो संतान जो हुए उर्वशी को, उस संतान से ये पांडवों का वंश वहां से शुरू हुआ। तो अर्जुन उर्वशी को उस नजरिए से बार बार देख रहा था क्या। लेकिन इंद्र ने बार बार अर्जुन को उर्वशी की ओर देखता हुआ देखा,
तो इंद्र को ऐसा लगा कि अर्जुन उर्वशी से मोहित हो गए हैं। ये महाभारत का प्रसंग मैं आपके सामने ऐसे रख रहा हूं। और क्योंकि अर्जुन स्वर्गलोक के अतिथि हैं, तो उनका आतिथ्य सत्कार करना आवश्यक है। इसलिए इंद्र ने उर्वशी को इशारा किया कि आज रात्रि तुम अर्जुन का मनोरंजन करो। आज्ञा आज्ञा के अनुसार, इंद्र की आज्ञा के अनुसार उर्वशी अर्जुन के कक्ष में रात को गई और अर्जुन को अपनी अंग भंगिनी से मोहित करने लगी। उस समय अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवी, तुम हमारे वंश की प्रवृत्ति का हैं। इसी विचार से मैंने आपकी ओर देखा था। मेरे में काम वासना बिल्कुल नहीं है। मैं इस नजरिए से आपको देखा ही नहीं। तो उर्वशी तो इंद्र के आदेश से आई थी। तो उर्वशी ने अर्जुन को बार बार समझाया कि हम तो स्वर्गलोक की वेश्याएं हैं। दीज आर द वर्ड्स, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। यदि पिता भी धर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में आ गया, तो उसके साथ भी हम रमण करते हैं। और उसका पुत्र भी आ गया, तो उसके साथ भी हम रमण करते हैं, क्योंकि ये हमारा पेशा है। और इसमें हम किसी संबंध का विचार नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हारी वंश प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी इंद्र के आदेश से तुम्हारे पास आई हूं, और तुम्हें मेरे साथ क्रीड़ा करके स्वर्ग के इस सुख का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि अभी तुम स्वर्ग में हो, इंद्र के दरबार में। अर्जुन का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने उर्वशी से कहा कि देवी, मैं तो इस समय शिक्षा प्राप्त करने आया हूं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। और मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। उर्वशी चिढ़ गई और अर्जुन को नपुंसकत्व का शाप देके चली गई। अर्जुन 1 साल तक नपुंसक विंढल रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये अर्जुन कह रहे भगवान से कि मेरा मन काबू में नहीं रहता। नहीं, इतनी सारी हम ये समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य, कि इतनी बड़ी शख्सियत अर्जुन, जो मत्स्यवेद कर सकते थे, इतने कंसंट्रेशन जिनके पास था, उर्वशी जैसी अप्सरा सामने से उनके पास आई थी उनके साथ रमण करने के लिए, फिर भी उनका स्पर्श तक नहीं किया उन्होंने। ऐसे अर्जुन भगवान से यहां गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। और भगवान इससे बचने के उपाय अर्जुन को बता रहे हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन के साथ सहमत होते हैं। यह संशयम महाबाहो, यस अर्जुन, यू व्हाट यू से इज राइट। मन चंचल ही है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से मन को तुम काबू में ला सकते हो। ये जंक्शन बड़ा है, शायद एक सत्र और होने वाला है इसके ऊपर। आज थोड़ी बात कर लेते हैं जहां तक हो सके। भगवान स्वयं मानते हैं कि मन केवल चंचल, बलवान, क्षोभ निर्माण करने वाला, दृढ़, हठीला तो है ही। और हे अर्जुन, तुम जैसे कह रहे हो वैसा उसका निग्रह करना भी बहुत कठिन है।
और साथ साथ भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं कि ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये असंभव नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। और उसके उपाय है। तो इसलिए अर्जुन को, या तो हमें साधक को, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मन चंचल बनता है, उसका कारण है मन पर विषयों के जो दृढ़ संस्कार बने हैं। विषय भोग वासना जो हमारी है संसार के सुखों को भोगने की। फिर कुछ भी हो, बटेटा वड़ा खाने की भी वासना ही है। और बहुत सारी, यानी बोथ साइड्स। अच्छा, मान लीजिए कि मुझे भगवान की पूजा करने में बहुत आनंद आता है, जैसे बार बार मैं आपसे कहता हूँ, आई आई एंजॉयड। अभी मान लो कि सुबह 8 बजे से भगवान के सामने बैठ गया, दोपहर को 2 बजे तक पूजा ही करता रहूं, पूजा ही करता रहूं, पूजा करता रहूं। सत्प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति है। इज इट प्रैक्टिकल आज के जमाने में, इस संसार में? नहीं। यानी हमारे मन के ऊपर जो दृढ़ संस्कार है, जो भोग वासना है, फिर अच्छे या बुरे जो भी भोग, ये सारे भोग ही है तो है। इंद्रियों को जहां जहां आनंद मिलता है, इंद्रिय जहां भी रममाण होती है, ये सारे भोग ही है, राग ही है। फिर शुभ राग हो या तो अशुभ राग हो, अल्टीमेटली तो राग ही तो है। और ये वासनाएं मन में विषयों की कामना निर्माण करती हैं। और इसलिए हम बहिर्मुख बनते हैं। बहिर्मुख यानी हम हमारी खुशी का आनंद सोर्स बाहर देखने चलते हैं। और इसके वजह से राग द्वेष काम क्रोध वगैरह निर्माण होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, मन का संतुलन, मन का संयम बिगड़ता है। हम विवेक शून्य बन जाते हैं। अभी अभी जो विवेक की हमने बात करी ना, शोभनाध्यास या तो अशोभनाध्यास। और यदि ये विवेक हमने सही तरीके से अपनाया नहीं, नहीं बनाए रखा, तो पशु तुल्य भी मनुष्य बन सकता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पशु क्या करता है? सुबह उठा, खाना खाना है, क्या हो गया, रात को सो गया। आज की जो हमारी जनरेशन है, जेंजी, इसकी जीवन शैली आप देखो, सोफिस्टिकेटेड पशु ही है ना। हाँ, सुबह उठे 6 बजे, दौड़ा दौड़ 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 दौड़, जल्दी लाओ, नाश्ता लाओ, सैंडविच चबाई, इधर चबाई, तो ये चबाए, चाहे दो चाय पी के घूट पी के भागे। रात को 10 बजे, 10:30 बजे घर आए, जैसे लूस लूस खाना खाया, सो गए। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु। इसमें धर्म है ही नहीं तो पशु ही है ना वो। सोफिस्टिकेटेड। वो 4 पैर पे चलते, 2 पैर पे चलते। और दैट इज वाई जेन जी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। शांति नहीं है उनको, अशांत हैं। हमारे रोटरी क्लब की जो यूथ विंग है, उसको हम रोट्रेक क्लब कहते हैं। तो रोट्रेक क्लब के मेंबर्स के साथ जब भी मेरी चर्चा होती है, तो फिर वो कहते हैं कि सर आप आइए हमारे क्लब में, कुछ बात करिए, कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे। तो मैं जैसे उनको सब्जेक्ट बोलता हूँ, हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री। हाँ, यस सर, ये सब्जेक्ट पर तो आप जरूर बोलिएगा, वी ऑल नीड दिस। सब कुछ है तो ये सब परेशान है कि भाई स्ट्रेस 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 कहाँ तक लेके जाएंगे हम। 40 साल का, 35 साल का युवा सडनली हार्ट अटैक में बलून की तरह फूट जाता है। क्यों? स्ट्रेस।
और ये स्ट्रेस से मुक्ति पाने का रास्ता भगवान यहाँ बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूथ यूथ को इसमें दिलचस्पी नहीं है। और हम सब बूढ़े बैठे हैं यहाँ इसके बारे में चर्चा करते हुए। हकीकत में जो जिनके पास जाना चाहिए उनको इसकी कीमत नहीं है। नहीं तो परफेक्ट फॉर्मूला भगवान ने यहाँ दे के रखी है कि स्ट्रेस से कैसे अपने आप को बचाना। भगवान यहाँ कहते हैं मन चंचल है, सब कुछ बराबर है, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। प्रयत्न और अभ्यास से ये संभव है। अभी हम यहाँ रुकेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के अध्ययन के साथ। जय श्री कृष्ण।